Good morning, my dear friends. We have already completed our past indefinite, past continuous, and past perfect. So it's time to start our past perfect continuous. I have already told you that what is the meaning of past perfect continuous. Perfect means an action that has completed already in the past, and continuous means an action was going on. ठीक है, in the past. जब कोई past में कोई action चल रहा था तो उसके लिए हम कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं, और जब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका था उसके लिए हम परफेक्ट यूज़ करते हैं। तो परफेक्ट के लिए हमारे पास जो रूल था वो हम देखेंगे। हमने बात की थी कि परफेक्ट हमारा तीनों हमारे टेंस में, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, उसमें क्या लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ज़रूर लेगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके सामने क्या आएगी हमारे पास, अगर प्रेजेंट है तो हैज़ हैव आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास फ्यूचर है तो हैव आएगा, और अगर हमारे पास पास्ट है तो हमारे पास हैड आएगा। तो यहाँ आएगा हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा रूल था हमारे परफेक्ट का। ठीक है, मैं बात करती हूँ अपनी कॉन्टिन्यूस की। तो कॉन्टिन्यूस का क्या रूल था हमारे पास, कॉन्टिन्यूस का क्या था, हमने क्या बोला था कि ये हर जगह पे अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ING जरूर लेगा। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING की हमने बात की थी। ठीक है, प्लस ये जो हमारा टेंस होता है ये हमारा टाइम को शो करता है किसी भी। ठीक है, किसी भी टाइम को दिखाने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं अपने। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके सबसे पहले इसके रूल की तरफ कि रूल क्या होता है इसका। तो देखिए मैं यहाँ पर रूल लिख दूँगी। इसका रूल क्या होता है, हमारा रूल है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि क्या होता है। अगेन मैं इस वीडियो में दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या होगा। पहले मैं रूल लिख देती हूँ। सब्जेक्ट हमने लिख दिया, प्लस में हम क्या लिखेंगे, हैड लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए हैड क्या है, हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। तो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम अलग अलग लेने के बजाय ये वाली बीन लेंगे। ठीक है, यानी कि हमारी सब जगह ये वाली वर्ब की है जो वो फॉर्म आएगी बीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको प्लस बीन, प्लस आगे क्या है, कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आगे क्या है हमारा ING, प्लस इसमें याद रखना आप लोगों ने, इसमें क्या आएगा, सिंस या फिर फॉर, और फिर प्लस में इसमें क्या आएगा आगे, उसके बाद आएगा इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा रूल है इसका कंप्लीट वाला। ठीक है, हैड और बीन हमने पता है ना क्यों लगाया है, क्योंकि हैड हमारे पास क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि एक बार जब हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली तो उसी सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई है तो अगेन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो एक ये टेंस का पार्ट आएगा हमारे पास जहाँ पे हम तीनों फॉर्म यूज़ कर सकते हैं इसकी। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसकी फॉर्म होती है सबसे पहले हैज़ और हैव, जो कि क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि हैड जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अगेन फिर हमने बात की थी कि हैड ये क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हमारी। ठीक है, तो हैव, हैड, हैड ये वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हमने इसमें लिख दिया है ये सारा कुछ। तो अभी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं अपने, कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, कौन कौन हो सकता है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो सकता है या तो हमारा होगा नाउन या हमारा होगा प्रोनाउन। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब नाउन और प्रोनाउन में कैसे, नाउन में क्या होगा, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ठीक है, ये हमारे पास नाउन हो सकता है हमारा। ठीक है, ये हमारे पास सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये हमारे पास प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने प्रोनाउन के। तो देखिए प्रोनाउन क्या हो सकता है हमारे पास, प्रोनाउन क्या होगा, किसी भी पर्सन की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ही, शी, वी, यू, दे। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्लेस की बात करें तो इट, दिस, दीज, दैट, दोज। ठीक है, ये हमारे हो सकते हैं। ही, शी, इट, यू, दे ये हम है जो अपने एनिमल्स के लिए और पर्सन के लिए दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट हम फॉर बोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी प्लेस के लिए, थिंग के लिए, एनिमल के लिए या पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दिस का भी सेम है हमारे पास, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। दीज है जो हमारा दिस का प्लूरल होता है, दैट का प्लूरल हमारे पास दोज होता है। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट हैड बीन
प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस सिंस फॉर और प्लस में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक काम है जो वो चल रहा है, ठीक है, और कंप्लीट हो गया, तो देखिए जब कोई काम एक लंबे टाइम तक चला और उसके बाद फिर वो काम कंप्लीट हो जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। सॉरी, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट लिखा है, ये गलत हो गया है। यहाँ पे आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। यह है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। पास्ट कर रहे थे हम, ये बाय मिस्टेक मेरे से लिखा गया है, सॉरी प्लीज़, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो परफेक्ट का मतलब है कि व्हेन एन एक्शन हैड कंप्लीटेड इन द पास्ट, एंड कॉन्टिन्यूस का मतलब है व्हेन एन एक्शन वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, ठीक है। गोइंग ऑन चल रहा था कोई एक्शन और ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, यानी कि लंबे टाइम तक चलने के बाद ये कंप्लीट हुआ है। अब देखिए इसमें मैं लिखूँ, मैंने एग्जाम्पल लिखा कि रमेश सुबह से पियानो बजा रहा था, ठीक है। अब मैंने इसको लिखा है कि रमेश सुबह से पियानो बजा रहा था। इसको हम कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, पियानो को कौन बजा रहा है, रमेश बजा रहा है, ठीक है। और बजा क्या रहा है, पियानो बजा रहा है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। जो काम को करने वाला है वो सब्जेक्ट है, जिस काम को कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो क्रिया हो रही है, बजाना हो रहा है ना, बज रही है कोई चीज़, तो ये हमारे पास वर्ब हो गई, ठीक है। सुबह हमारे पास, और ये जो रहा था हमारे पास, ये रहा था हमारे, ये वाली चीज़ करके आ जाएंगी, ठीक है इसमें। तो देखिए सबसे पहले क्या सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या बनता है हमारा, रमेश। तो यहाँ लिख देते हैं रमेश। उसके बाद सीधा रूल के हिसाब से चलना है, हेड लगा उठाएंगे, उसके बाद बीन उठाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बजाना। बजाना को क्या बोलेंगे हम, प्ले, ठीक है। यहाँ पर रख देंगे प्ले। अब ये क्या है, ing है ना यहाँ पे, तो प्लेइंग। उसके बाद क्या है, पियानो, द पियानो, कब से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ कि ये सिंस और फॉर हमारा कब और कैसे और कहाँ पर किस तरीके से आएगा ये हमारा, ठीक है। मैं यहाँ लिखूँ कि मैं लिखती हूँ यहाँ पे हमारा है सिंस और यहाँ पे है हमारा फॉर, ठीक है। तो सिंस और फॉर होता क्या है हमारा एक्चुअल में, ये देखना है हमने। तो देखिए जो हमारा सिंस है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये होता है फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी चीज़ है, कोई भी टाइम है जो हमें सर्टेन दिया हुआ है, ठीक है, जो हमें पॉइंट ऑफ टाइम है हमारा, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी हमें पता है कि वो कोई काम है वो कब से हो रहा है, ठीक है, उसका एक एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि एक डेफिनेट कोई चीज़ है हमारे पास, तो उसके लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम, और यहाँ है हमारा फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये है हमारा फॉर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक लंबा पीरियड दिया है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं अपना, जैसे मैंने बात की अभी कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। लाइक हमें दिया है कि मंडे से कोई काम चल रहा है, तो देखिए मंडे, वीक में एक बार मंडे आता है, तो हमें पता है कि ये मंडे से कोई काम हो रहा है, ठीक है। अगर हमें दिया है 2005 दे दिया है, ठीक है, तो हमें पता है कि 2005 कब था, ठीक है। तो 2005 से चल रहा है, एक स्पेशल ईयर दिया गया है ना हमें, एक डेफिनेट ईयर दिया गया है हमें, ठीक है। अगर मैं उसके बाद बात करूँ कि जैसे कि ऑन 2 जून 12 जून दिया है मुझे, ठीक है, तो मुझे पता है कि ये 12 जून है जो मुझे दिया गया है, ठीक है। तो इसका मुझे पता होगा कि ये 12 जून को है, यानी कि एक दिया गया है मेरे को सही तरीके से, ठीक है, डेट पता है मुझे। अगर मुझे दिया गया है कि 2 o'clock, ठीक है, तो 2 o'clock या 2 PM, ठीक है, जो भी मेरे को दिया गया है, तो इसका भी मुझे पता है कि ये इस टाइम से चल रहा है, ठीक है। तो ये हम इनकी बातें करते हैं जिनका हमें सर्टेनिटी है कि ये चीज़ें इस टाइम में हुई हैं, ठीक है। जैसे मंडे को है, 2005 को है, 12 जून को है, और 2 o'clock है, ठीक है। यानी कि टाइम दिया हुआ है कि इस टाइम से ये चीज़ हो रही है, ठीक है। इधर क्या है हमारा कि यहाँ पर हमें दिया है लास्ट 2 वीक्स, ठीक है, लास्ट 2 वीक्स बोल दिया या लास्ट 2 डेज़ बोल दिया। अब देखिए एक हफ्ते में हमारे पास 7 दिन होते हैं, तो उन 7 में से कौन से वो 2 डेज़, कौन से वाले 2 डेज़, फर्स्ट 2 डेज़, लास्ट 2 डेज़ या मिड वाला 2 डेज़, कौन से 2 डेज़ की बात की गई है, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट दैट, ओके। उस चीज़ के बारे में हमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो इसलिए हम इसका फॉर में इसका यूज़ कर देंगे, ठीक है। हमें दिया गया है कि 4 ईयर्स। अब देखिए 4 ईयर्स का क्या मतलब होता है कि सालों से, कि कई सालों से चीज़ चली आ रही है। अब मुझे नहीं पता कि ये कितने सालों से चली आ रही है, हो सकता है कि 4 साल हो सकता है कि 10 साल हो सकता है कि 1000 साल हो, ठीक है। तो सालों से कोई चीज़ चली आ रही है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ फॉर 2 आवर्स, ठीक है,
कोई काम है जो 2 आवर्स से चल रहा है, तो कौन से वाले 2 आवर्स, ठीक है, सुबह वाले 2 आवर्स, नून वाले 2 आवर्स, या मेरे इवनिंग वाले 2 आवर्स, कौन से 2 आवर्स की बात की, ये जो अभी मेरे पास में अभी जो जस्ट बीते हैं 2 आवर्स, उनकी बात की जाए। तो वी आर नॉट सर्टेन अबाउट दोज थिंग्स, ओके। सो द थिंग्स अबाउट विच वी आर नॉट सर्टेन, और वी आर नॉट कन्फाइंड दैट कि वो चीज़ें हमें अच्छे तरीके से बताई गई हैं, दी गई हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। और जो चीज़ें हमें पता है कि ये उस टाइम से हो रही है, जैसे मंडे है तो एक बार आता है हमारे पास, ट्यूसडे है तो एक बार आता है हमारे पास, ठीक है। तो वीक में इतने डेज होते हैं हमारे पास, और इनमें से ये जो दिन है उस दिन को ये वाली चीज़ हुई थी, तो हम सिंस लगाएंगे, ठीक है। कोई भी ईयर दिया गया हो, हमारे पास 1947 है, 1498 है, 2015 है, 2019 है, 2020 है, ठीक है। तो जो भी है उसके लिए सिंस यूज़ करेंगे हम। कोई भी हमारे पास डेट मेंशन की हुई है तो उसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। और कोई भी हमारे पास जो टाइम दिया गया है, एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, नॉट इन आवर्स, ठीक है। आवर्स में ऐसे नहीं कि 2 आवर्स लास्ट वाले दे दिए कि 2 o'clock, ठीक है, 12 o'clock, 1 PM, ठीक है, 1 AM। तो इस तरीके का जो टाइम दिया हुआ है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अपना सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। अब जैसे कि मैं इसका एक और एग्जाम्पल लिख देती हूँ यहाँ पे कि वह तुम्हारा 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। ये हमने अभी मॉर्निंग वाला ले लिया ना एग्जांपल, ये हमने किसका लिया है, ये हमने सिंस का उठा लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि वो तुम्हारा 2 घंटे से इंतज़ार कर रही है, ठीक है, या फिर वो कई सालों से यहाँ रह रहा था, ठीक है। तो वह कई सालों से यहाँ रह रहा था, हम इसको कैसे लिखेंगे, ही, उसके बाद क्या है, ही हमने लिख दिया, ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था ये। तो ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट उठा लिया हमने, क्योंकि हमने यहाँ से क्या बोला है कि प्रोनाउन, तो वह हमारा क्या होता है, लड़के के लिए ही उठा लिया। उसके बाद क्या, सीधा हेड लगाएंगे, तो यहाँ लगा दिया हमने हेड, सीधा बीन उठाएंगे, बीन, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लिव का मतलब वो क्या होता है, रहना, यहाँ पे ही हैड बीन लिविंग, ठीक है। और हेयर, ठीक है, कई सालों से रह रहा था, तो फॉर आर्स, ठीक, 4 years, ठीक है, आर्स बोल रही हूँ मैं, फॉर मैनी ईयर्स, और फॉर मैनी ईयर्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर मैनी ईयर्स। ही हैड बिन लिविंग हेयर फॉर मैनी ईयर्स, कि वो कई सालों से यहाँ पर है जो वो रह रहा था, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी हमारी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम करते हैं बात इसके नेगेटिव की, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव क्या होता है, सबसे पहले मैं लिखूँ कि इसका जो नेगेटिव है वो क्या होता है। नेगेटिव का मतलब मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि ना वाले वाक्य जिनमें हम नो बोल सके, ठीक है, ना वाले जिनमें हम किसी चीज़ के लिए एग्री ना हो, या कोई काम हमने ना किया हो, ठीक है, नकारात्मक हम जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए क्या होता है, रूल हमारा सेम रहेगा, जैसा हमारा ऊपर रूल था सेम वैसा ही हम इसमें रूल चलाएंगे, ठीक है। बस हल्का सा इसमें स्लाइटली सा चेंज आएगा हमारा, और वो क्या है वो अभी हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए सबसे पहला हमारे क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारा सब्जेक्ट, प्लस में हमारा क्या है, ऊपर हेड है, उसके बाद यहाँ हेड के बाद हमारे पास नोट आ जाएगा, ठीक है। बस ये डिफरेंस है, ये इतना सा चेंज होएगा, बाकी सारा एज इट इज़ हमारा आ जाएगा। ये प्लस ING, प्लस में हमारा है सिंस या फिर फॉर, प्लस में हमारा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा रूल हो गया इसका, ठीक है, किसका, नेगेटिव का, ठीक है। ये हमारे नेगेटिव फॉर्म वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका हम कैसे बनाएंगे, या तो हम ऊपर वाले को उठा लें, या फिर हम कोई नया बनाते हैं कि जैसे वह जो वो दोपहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, ठीक है। तो वह इंतज़ार कर रही थी, वह है लड़की के लिए हमने बोला है कि कर रही थी, ठीक है। तो लड़की के लिए हम क्या लगाएंगे, शी लगा दिया हमने, हैड, सॉरी वह सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी, ठीक है। तो शी हैड, नकारात्मक बनाना है हमने, नॉट वाला, शी हैड नॉट बीन, उसके बाद है वेट करना, वेट लगा दिया हमने, ठीक है। और ING लगाएंगे पीछे, वेटिंग फॉर यू, ठीक है। अब वो शी हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 9 AM, और फॉर 2 आवर्स, कुछ भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो सुबह से तुम्हारा जो 9 AM से वो तुम्हारा जो वेट नहीं कर रही थी, ठीक है। अगर आगे मैं लिखूं कि मोहन पढ़ाई नहीं कर रहा था, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मोहन सेम हैड, उसके बाद नोट, उसके बाद बीन, उसके बाद स्टडी हमारा होता है पढ़ाई करना, तो उसको बना देंगे हम स्टडिंग, ठीक है। मोहन हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हो गया इसका, ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ें सारी क्लियर हुई होंगी, ठीक है। जैसे हमारा सेम ये हमारा नेगेटिव और अफर्मेटिव है हमारा, तो सेम इसी तरीके से हमारा क्या होता है, इसका इंटरोगेटिव होता है। इंटरोगेटिव में क्या होगा हमारा, उसकी इतनी नीड नहीं होती है हमें, लेकिन उसमें बस क्या होगा कि ये हमारा जो हेड है वो आगे आ जाएगा, और बाकी हमारा सारा एज इट इज़ चलेगा वो, ठीक है।
तो होप सो कि फ्रेंड्स आपको क्लियर हुई होगी ये चीज़ें, और अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है या मैंने कुछ पढ़ाने में आपको थोड़ी बहुत कोई भी दिक्कत की है या आपको समझ नहीं आया है तो मुझे माफ़ कर दीजिए इस चीज़ के लिए। और आप चाहो तो अगर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो आप मेरी वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।